अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरे लम यकुन शयअम मज़कूरा वलक़द खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये माह रमज़ान है और रमज़ान के रोज़े उस शख्स पर वाजिब हैं जो बालिग हो और आकिल हो। सिर्फ आकिल होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ बालिग होना काफ़ी नहीं है, दोनों शर्तें हैं, बालिग भी हो और आकिल भी हो। अगर दीवाना है, दीवाने पे रोज़े नहीं है, दीवाना मुकल्लफ नहीं है। दोनों शर्तें हैं कि वो दाना भी हो और बालिग भी हो। अगर वो बालिग नहीं है, रोज़े वाजिब नहीं होंगे। अब उलमा ने फरमाया कि बालिग होने की 1 मिनट और ज़रा आदमी इकट्ठे हो जाए, फिर इसीलिए मैं ज़रा लंबा कर रहा हूँ। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दें, जा जाओ बिस्मिल्लाह सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बालिग होने के लिए मर्दों के लिए, बच्चों के लिए 15 साल की उम्र है और बच्चियों के लिए 9 साल की उम्र है। 9 साल में बच्ची यानी उन पे रोज़े वाजिब हो जाते हैं और 15 साल के बच्चे पे रोज़े वाजिब हो जाते हैं। अब मसला है कि अगर सुबह की आज़ान से पहले एक आदमी बालिग हो गया तो उस रमज़ान का रोज़ा उस पर लाजिम है। क्योंकि अब बालिग हो गया लिहाजा वो रोज़ा रखेगा, नियत कर ले रोज़ा ठीक है उसका। हाँ, अगर बाद में दिन में बालिग हुआ तो उसके लिए बेहतरी ये है, बेहतरी शादी आगे आ जाओ, आगे मकसूद साहब गया ज़रा बुलंद पढ़ दें आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बुलंदतर सलवात पढ़ें जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ठीक है आ जाओ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अगर वो दिन में बालिग हुआ तो बेहतर है, अब आपके लिए अच्छी सहूलत हो गई। दिन में हो गया तो बेहतर है, ज़ोर से पहले हो गया तो बेहतर है। वो रोज़ा नियत करके पूरा करे, उसका रोज़ा शुमार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखें कितनी अच्छी रियायत मिल गई हमें कि उसका रोज़ा जो है वो सही होगा और वो रोज़ादार कहलाएगा। अगर एक आदमी सुबह की अज़ान से पहले सो गया, आजकल सोना अच्छा है, यहाँ तक कि मगरिब के वक्त उठा तो उसका रोज़ा सही है, सारा दिन सोया रहा।
नींद भी की और रोज़ा भी सही हो गया, अच्छी बात हो गई। ये खालिक ने सहूलत दी है, लिहाजा उसका रोज़ा सही होगा। ज़रा बरातर सलावात पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज ये हमारा छठा दर्स है। मैंने उसी हवाले से आपके सामने सूरह दहर 29वां पारा उसकी तिलावत की है, जिसकी हम रोज़ाना तिलावत करते चले आ रहे हैं, जिसमें खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है हल अता अलल इंसान, फरमाता है कि यकीनन एक इंसान पर, कोई इंसान है इल्म इलाही में। कल जहाँ बात ख़त्म हुई, ये इंसान कौन है? ये इंसान अक्ली है, ठीक है। ये इंसान आले मोहम्मद हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद को अल्लाह ने पहली जो लफ्ज़ दी है, ये वाली लफ्ज़ इजहार के लिए उसे लफ्ज़ इंसान से ताबीर फरमाया। ये अल्लाह के इल्म का एहसान है। इल्म इलाही में इनको इंसान कहते हैं। ये पहला इजहार उनके लिए लफ्ज़ इंसान कामिल, इंसान। अब रोज़ मैं इंसान पे बहस कर रहा हूँ, घबरा तो नहीं रहे आप? ये खामोशी बताती है कि कुछ लगता है कि आप घबराए हुए हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे, चूँकि हमारे पास 30 दिन हैं। 30 दिन मैं चाहता हूँ जो जो पहलू ज़रूरी हैं वो कम से कम बयान होते चले जाएं, फिर दोबारा तो इसके लिए हमारे पास वक्त होगा नहीं। लिहाजा जो जो बातें टेप हो जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ये जो इंसान है जिसके लिए खालिक इंसान अव्वल की बात कर रहा है, ये अल्लाह का पहला इंसान है। इंसान कुल्ली है, कुल्ली अभी बहस करेंगे। ये अल्लाह जिस तरह अल्लाह कुल कमालात में जामे है, इसी तरह ये अल्लाह का कुल कमालात में मज़हर है। ये इंसान कामिल, ये कौन है? मोहम्मद व आले मोहम्मद के मजमूए का नाम अल्लाह ने इंसान रखा। इंसान पर क्या गुजरा? हीनो मिनद दहर, खुद भी कहता है, लेकिन क्या करें, हमारे लिए तर्जुमा मुश्किल हो गया। हीनो मिनद दहर, दहर ज़माने का से पहले होता है, ये वक्त नहीं है। फरमाया इस इंसान के वजूद में आने के लिए एक मेरा इल्मी मरहला गुज़रा, बस इल्मी मरहला मुकम्मल हुआ, इंसान वजूद में आ गया। इसके लिए ज़माना नहीं है। आले मोहम्मद से पहले ज़माना नहीं है, ये ज़माने में नहीं बने। याद रखे सरकार, ज़माने में नहीं बने। अगर ज़माना इनसे पहले बन जाए, ये इमाम ज़माना नहीं कहला सकते। ये बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इमाम वो होता है जो ज़माने का भी इमाम हो, ज़माने से भी पहले। ये आले मोहम्मद वो हैं, ये ज़माने से भी पहले हैं। तो क्या नतीजा निकला? जब ये ज़माने से भी पहले हैं, फिर अल्लाह और इनके दरमियान में ज़माना नहीं है। ज़माना कहाँ है इनके दरमियान? आले मोहम्मद और अल्लाह के दरमियान में ज़माना नहीं है, वक्त नहीं है। जब इनके और अल्लाह के दरमियान में वक्त नहीं है, तो फिर मुझे कह लेने दें, कह लेने दें मुझे। इसी कहने पे तो मुझे कहते हैं नुसैरी है, मुझे कह लेने दे। फिर जब से अल्लाह है तब से आले मोहम्मद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर जब से अल्लाह है तब से आले मोहम्मद है। मगर फ़र्क यह है कि वो ज़ात में पहले था, ये वजूद में बने। ये वजूद लेके आए हैं, वो ज़ात में वाजिबुल वजूद। इतना फ़र्क हो। लेकिन हीनो मिनत दहर में मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिन्होंने ज़माने के लफ्ज़ें लिखी है तर्जमे में, उस तर्जमे को मैं रोज़ाना कह रहा हूँ, खुदा के लिए आले मोहम्मद से पहले ज़माना नहीं है, वक्त नहीं है। ये बार बार मैं जो कह रहा हूँ आपसे, अगर आप इनसे पहले इतना सा भी ज़माना ले आएंगे, फिर इनको इमाम ज़माना कैसे साबित करेंगे आप?
आपके लिए तो आसान हो गई ना, मेरे लिए कितनी मुश्किल है रोज़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हीनो मिना दहर जो है ये ज़माने का वक्त नहीं है, दहर ज़माने से पहले होता है, ये सरमद से मिला हुआ होता है, आलम सरमदी से मिलता है, जहाँ दहर ख़त्म होता है फिर ज़माना शुरू होता है। इब्तदा ज़माने में होती है, दहर में नहीं होती, सरमद में नहीं होती। ये तो उसका कमाल है कि अल्लाह ने इनको आलम सरमदी में बनाया, दहर से भी पहले बनाया, अपने सरमद को इनके साथ मिलाया, मिलाना ज़रूरी था। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर हम जैसे लोग भी बाद में कहते हैं अरे अल्लाह इनको जो तूने ज़माने में बनाया, ये आलम दहरी किधर गया, ये आलम सरमदी तो है, जो दरमियान में जो दहर आया है ये किधर गया। इनसे पहले दहर नहीं है, ये दहर से भी पहले है। ठीक हो गया जनाब, ये बात समझ आ गई। अब जनाब ये इंसान उस वक्त से बने, अभी वक्त नहीं हुआ था। ये इंसान कामिल कौन है? 14। अब इनके बाद फरमाता है वलकद खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन, हमने इंसान को पैदा किया, इंसान को मादे से पैदा किया, अमशाजिन मिले जुले मादे से, हमने मादे से पैदा करके, नबतली है, अभी बहस आगे नहीं शुरू हुई, यहीं रुकी हुई है, नबतली है, हमने इन्हें इंसान बना के हमने इनका इम्तिहान लिया, इनकी हमने आजमाइश की है। आजमाइश इब्तला फिर करेंगे कि वो इब्तला कैसे करना चाहता है, हमने इनकी आजमाइश की है ताकि हम मालूम करें ये कहाँ तक हमारे कमाल को मानने वाले निकले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ आई? खुदा गवाह है, हमारी खिलकत पैदा होने का सबब ही मारिफत आले मोहम्मद है। आप मेरी बात समझें खुदा वास्ते, अल्लाह ने हमें पैदा ही इनके इरफान के लिए किया है। जब हम इन्हें पहचान लेंगे, जो ये कहेंगे वही अल्लाह होगा। हमें कोई खबर नहीं अल्लाह क्या है, हैदरी वही आके सिर्फ यही बताएगी, वही कि अल्लाह है, बस वही ने यही बताना अल्लाह है। जिब्रील भी आएगा तो यही बताएगा बाबा अल्लाह है, लेकिन अल्लाह कैसा है वही नहीं बताती, आले मोहम्मद बताएंगे। ये उनका शादी अंदर आ जाओ, अंदर सारे जगह आइए, तशरीफ ला, सल्ले ठीक है, आगे आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद बिस्मिल्लाह, जरा बरंतर सलावत पढ़ दें जी आप, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मोहम्मद बिस्मिल्लाह। अब जनाब इंसान, कल मैंने अर्ज किया 3 इंसान, तवज्जो फरमाएं, आज फिर इसी इंसान पर बहस करते। 3 इंसान, पहला इंसान इंसान तबई, दूसरा इंसान इंसान नफसी, यार सबक याद रखा करें ना, इंसान, हाँ हाँ हम भी नंबर देंगे आपको, इंसान नफसी, तीसरा है इंसान अक्ली। 3 इंसान, ठीक है। जब 3 इंसान हैं तो अब अल्लाह ने इन तीनों इंसानों के उलमाए मुतकल्लिमीन ने इस पहले इंसान को इंसान मादी कहा। वो मादी इंसान कौन है? कुफारो मुशरिकीन, ये मादी इंसान है, रूहानी इंसान नहीं है। और नहीं फरमा रहे शाह जी, मैं कहूँ बहुत बड़ी बात कहूँ, जब मुनाफिकीन मुस्लिम होते हुए मादी इंसान हैं तो फिर मुनाफिक कभी भी मुत्तकी नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, काफिर कभी भी मुत्तकी नहीं हो सकता। तो दुनिया से क्यों ना कहूँ, मुसलमान होना और है, मुत्तकी होना और है। पूछा गया मौला विलायत कहाँ से शुरू, मुत्तकी तकवा कहाँ से शुरू होता है? फरमाया जब अली की विलायत का इकरार करता है मुत्तकी होना शुरू। ये तकवा की बहुत बड़ी बात। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है।
कि हम मोमिन भी हैं, मुत्तकी भी हैं। शाह जी मैं क्या कह रहा हूँ, शुक्र है उसकी जात पाक। अब हम क्या बन गए? हाँ, ये इंसान क्या है? इंसान है मादी। जल्दी से 2-3-4 मिनट फिर बात आगे बढ़ाते। ये इंसान है मादी, मुशरिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, इंसान मादी, इनका जो भी कमाल होगा वो मादियत में कमाल होगा, बाएतबारे रूह, बाएतबारे मारिफत नहीं। ये रूहानी रूह को तस्खीर करके कमाल कर सकते। ट्रक रोक लिया, चलने वाले आदमी को रोक लिया, है ना? ये रूहानी कमाल है, इरफानी कमाल नहीं है, मारिफत का कमाल नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, आगे नहीं बहस करते ज़्यादा, इतने यही काफ़ी हो गया। अब जनाब ये दूसरे जो इंसान हैं वो इंसान नफ्सी हैं, इंसान मलकूती। इनको इंसान मलकूती कहते हैं। इंसान नफसानी को या नफसी को मलकूत कहते हैं। मलकूती इंसान, जाहिर में इंसान है, कमाल में मलकूत है। मैं अब जुमला कहूँ आपसे, फरिश्ते हमसे खिलकत में अफजल हैं, अकीदे में अफजल नहीं हैं। गौर नहीं फरमा रहे आप? बात समझ आई? कितनी बड़ी बात, मैंने पूरी किताब दोहराई आप। बेशक ये खिलकत में अफजल हैं, मगर मोमिनीन से अकीदे में देखिए उनका अकीदा, हमारा अकीदा भी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बुलंद है। ठीक है ना? खिलकत में बेशक अफजल है, अकीदे ही की तो बात थी। फरमाया इनके नाम बताओ। और नहीं फरमा रहे। उन्होंने कहा हमारा वही अकीदा है जो तूने बता दिया है, हमें इल्म और नहीं। बात ठीक हो गया। अब जनाब ये हुआ कि इनको इंसान कहते हैं, इंसान मलकूती। घबराया ना करें, बड़ी जिम्मेदारी से मैं हर लफ्ज़ कहता हूँ, ऐसे नहीं मैं मुंह से निकाल दिया, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ जो जुमला मैं कहे अभी जो कहा है। तो ये इंसान मलकूती। और तीसरे जो हैं इंसान अक्ली, ये इंसान नूरानी और रूहानी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल में इनके फिर दो हिस्से हैं। एक हिस्से को अंबिया और रसूल कहते हैं, इस इंसानी रूहानी नूरानी कमाल को आले मोहम्मद कहते हैं। ठीक हो गया जनाब, इतने आले मोहम्मद। अब अल्लाह ने इनके लिए क्या किया? इनको रूहें अता की। जल्दी 2 मिनट मैं सुना दूं ताकि ये बात रिवाइज हो जाए। कई मरतबा मैंने दोहराया लेकिन फिर दोहराते हैं। अब अल्लाह ने रूहें पैदा की। रूह, पहली रूह रूहुल कुदस, रूहुल ईमान, रूहुल कुव्वा। घबराए नहीं ना, ऐसे नहीं। मैं रूहुल कुदस। अच्छा, रूहुल कुदस क्या होती है? फरमाए ना, ना ऐसे नहीं। रूहुल को भैया मैं यही पूछ, इसलिए मुझे हाँ क्या पूछने का। रूहुल कुदस क्या होती है? आती है आपको? हैवान के पास रूह हैवानी है, उससे पूछें रूह इंसानी क्या होती है, बताएगा? कौन बताएगा? उसके बाद तो रूह इंसानी है ही नहीं। हैवान नहीं बता सकता कि इंसान क्या है। और नहीं फरमा रहे, इंसान नहीं बता सकता कि नबी क्या है। मैं क्या कह रहा हूं? फरमाए ना, रूहुल कुदस क्या होती है? हाँ, बिया में जो रूहुल कुदस होती है क्या होती है हमें नहीं खबर, इंसान नहीं बता सकता। हकीकत है रूहुल कुदस क्या है। पर रूहुल कुदस नहीं जान सकते कि रूह खातमुल मुरसलीन क्या है। ये क्या है? एक दूसरे के कमाल है। ठीक हो गया जनाब। अब अल्लाह ने रूहुल कुदस, रूहुल कुव्वा, रूह शावा, रूहुल बदन, ये 5 रूह हैं। हाँ, रूहुल ईमान पहली कुव्वत है। रूहुल बदन इंसान से चलता फिरता है। नंबर 2 रूहुल कुव्वा से जिहाद करता है।
रूह शाहवा से खाता पीता है, जागना नींद ये इश्तिहा पूरी करता है। रूहुल ईमान से अदलो इंसाफ, ओए होए होए होए, अजीब लफ्ज कही उन्होंने कि इस रूहुल ईमान से अदलो इंसाफ करता है। अदलो इंसाफ दलील ईमान है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अदलो इंसाफ किससे करता है? रूहुल ईमान से। फिर उन्होंने फरमाया इससे बढ़ के रूह ईमान की निशानी ये है कि वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करता है। अब पूछा गया मारूफ क्या है, नहीं अनिल मुनकर क्या है। मेरे इमाम से जब पूछा गया ना, छठे इमाम से किसी ने पूछा मारूफ क्या है, मेरे इमाम ने फरमाया मारूफ वो है जिसे जमीन से ज्यादा अहले आसमान ज्यादा जानते हैं। ओए होए 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 होए, समझ रहे हैं ना? उसने जब ये कहा तो फौरन वो सवाल करने वाला कहने लगा इससे तो सरकार आपकी मुराद अली इब्न अबी तालिब है कि जनाब अली हैदरी यहाँ अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चूँकि ये बात दूर तक जाएगी, मैं बात नाम भी ले लूँ। ये हजरत इमाम अबू हनीफा ये पूछते हैं मौला मारूफ क्या है, अम्र बिल मारूफ क्या है? सरकार ने फरमाया बता मारूफ क्या है। कहने लगा सरकार मुझे तो मालूम नहीं। सरकार ने फरमाया छठे इमाम ने मारूफ वो है जिसे ज़मीन से ज़्यादा अहले आसमान ज़्यादा जानते हूँ। तो फ़ौरन ये खुद हजरत अबू हनीफा फरमाने लगे इससे तो मुराद फिर आपकी अली इब्न अबी तालिब है। फरमाया मारूफ ही अली है। हाय 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 हाय, खुदा की अब समझ आई ना आपको? मारूफ ही अली। उसने कहा मौला फिर अम्र बिल मारूफ क्या है? फरमाया इसकी विलायत का लोगों में प्रचार करना अम्र बिल मारूफ है। कहाँ बैठे हुए? खुश होना चाहिए बाबा, खुश होना चाहिए। हैदरी हम क्यों ना खुश हूं जी, क्यों ना खुश हूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर उन्होंने फरमाया सही, फिर नहीं अनिल मुनकर क्या है? तवज्जो फरमाया, मैं जुमला कहूं। फरमाया इन अली के दुश्मनों से दूर रखना। हैदरी क्या निज़ाम है ना, क्या निज़ाम है, समझे दुनिया। ठीक हो गया? इसे इस ईमान से क्या करता है? अम्र बिल मारूफ, हाय 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 हाय, नहीं अनिल मुनकर। मालूम हो गया? यही दलील है। अगर ये करता है तो मोमिन है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ठीक हो गया ना? इसके बाद आता है रूहुल कुदस। मेरे भाइयों, रूहुल कुदस की फिर किस्में आए। एक रूहुल कुदस से जुज़ई होता है, जुज़ई। एक होता है रूहुल कुदस से कुल्ली। इस रूहुल कुदस से जुज़ई अंबिया को मिलती है, रसूलों को मिलती है, जनाब ईसा को मिलती है। अय्यदना हो बे रूहुल कुदस, इनको रूहुल कुदस से जुज़ई मिलती है। लेकिन आले मोहम्मद कौन है? इनको रूहुल कुदस से कुल्ली। खुदावा से आज मैंने एक जुमला कहना है, अगर अल्लाह करे मैं समझा सकूं आपको। आले मोहम्मद को क्या मिलता है? रूहुल कुदस से कुल्ली, जो इल्म इलाही में कुल रूह है, जो रूह का कमाल है। जरा ऐसे ज़हीन लोग ऐसे नहीं गुजर गए। जरा उनकी किताबों को जरा गौर से पढ़े ना। जो अल्लाह का रूहुल कुदस से कुल्ली क्या है? कुल इल्म इलाही। हाय 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 हाय, इल्म इलाही। वो इल्म इलाही है क्या? जात। इल्म क्या है? अल्लाह की जात है ना यारा। तो फिर अल्लाह ने जात को रूह में जाहिर कर दिया। हाय हाय हाय,
ये उसी का कमाल है या नहीं है? ज़ात भी महफूज हो गई और उसका इजहार भी हो गया। वो यारा ज़ात को जो ये समझाएंगे वो कमाल इनके पास होगा तो समझाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? खबर ही ना तो ये ज़ात को क्या समझाएंगे? ज़ात को इनका कमाल लेके आना दलील है। कुल हो अल्लाहु अहद। अभी बहस करेंगे शादी, अभी बहस करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इनको मिलती है रूहुल कुद्दुस कुल्ली, जिसे कहते हैं रूह खत्मी, खातमुल मुरसलीन, खत्मी रूह, रूह मुअय्यद जिसकी ताईद खालिक ने खुद की है, रूह मुसद्दद जिसके आगे कोई रूह का कमाल रह ना जाए, रूह मुसद्दद। ओए होए 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 कितनी नाम रखती है। और इसका नाम रखा रूह अमरी। ये सा रूह अमरी, रूह अमरी। तो अब ये इनको क्या मिला रूह अमरी से? ये क्या करते हैं? देखिए रूहुल कुद्दुस से नबी भारे नबूवत उठाते। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं लफ्ज़ कहूँ, रूहुल कुद्दुस से नबी भारे नबूवत उठाते हैं और रूहुल कुद्दुस से कुल्ली से ये 14 बोझे इमामत उठाते। इसलिए इमामत के लिए, इमाम होने के लिए मेरे भाइयों, इमाम होने के लिए रूह इंसानी काफ़ी नहीं, रूहुल कुद्दुस की जरूरत। रूहुल कुद्दुस है कुल्ली। इसी वजह से ये जो 14 हैं इनका नाम बनाया इंसान अक्ली, इंसान नूरानी, इंसान रूहानी। ठीक है। अब जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब जनाब मैं बात को शुरू कर, सरकार फरमाते अन्नासो सलासतुन, लोग 3 तरह के हैं, 3 किस्म के लोग हैं। कौन बता रहा है? होए जो लोगों की हकीकत से बाखबर है वो बता रहा है खुद। अन्नासो सलासतुन, फरमाया लोग 3 तरह के हैं। पहला आलिमुन रब्बानीयुन, एक वो लोग हैं जो आलिम रब्बानी हैं। इन्हें रब्बे इंसानी भी कहते हैं। ओए होए होए होए, लाहौर मैंने बात की तो तड़प गए आदमी। मैंने कहा इनको आकाए ज़रूरत इमाम एक किताब है अगर आपके पास है तो उस इमाम में इनको रब्बे इंसानी कहा गया। आले मोहम्मद रब्बे इंसानी हैं। ओए होए होए होए, उनसे समझा करें, शाह जी समझा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जहां बदबू है, यही वजह थी कि उन्होंने मजाक में कह दिया अली आका आप इस हमारे ये 2 के दरमियान खड़े थे ना, जनाब अली का कदम मुबारक ज़रा थोड़ा सा छोटा था। कहने लगे सही आप हमारे दरमियान में ऐसे हैं जैसे लना लाम नून अलिफ के अंदर लाम के दरमियान में नुक्ता है। सरकार ने फरमाया ठीक कहा तुमने, अगर नुक्ता निकल जाए तो फिर ला रह जाता। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमाया। ठीक हो गया। लम यस्तज़ीउ, अजीब एक लफ्ज़ आगे फरमाई है, कुर्बान हो जाएं। होए 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 होए, सही अगर उनकी बारीकियों में चला जाए ना आदमी फिर लुत्फ लेता है, सिर्फ तर्जुमे की हद तक नहीं। लम यस्तज़ीउ बेनूरिल इल्म, इल्म अल इल्म जो हमने उन्हें दिया ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, इससे उन्होंने रोशनी हासिल ही नहीं की, इसके करीब ही नहीं आए। इसके बाद फरमाया वलम यलजऊ इला रुकनिन वसीक, इन्होंने काबिल, वसीक माने वसूक वाला, काबिल एतमाद मुहाफिज इज्जत की पनाह ही नहीं ली।
गौर नहीं फरमा रहे। हाय 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 हाय। मुहाफिज़े रुकनिन वसीक वासीन ये काफ दो नुकत। वसीक वसी का नवीस होता है ना, तौसीक जो लिखता है किसी मुवस्सक साहिब एतमाद की जो इज्जतों, रुकन कहते हैं इज्जतों का मुहाफिज है, उसकी पनाह नहीं ली। शाहजी मैं जुमला कह दूँ यहाँ, इसीलिए ज़ियारत वारिसा में इमाम हुसैन को क्या कहा गया? अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मोमिनीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया? ये दाइमुद्दीन पे ज़ियारत वारिसा पे अभी भी मैंने पंजाब में भी 2-3 जगहों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक जुमला कहना है अरकानिल मोमिनीन। दाइमुद्दीन कौन होता है? दीन दाइम किसे कहते हैं? दाइम कहते हैं इन सुतूनों को, इस छत को, दीवार को जिस पे दीन कायम है। मालूम होता है कायम दीन ही हुसैनियत पर है। हाय 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 हाय। दाइमुद्दीन, खुदा की कसम दीन कायम है। आगे क्या फरमा? वह अरकानुल मोमिनीन। अरकान रुकन की जमा है। रुकन कहते हैं सुतून को। ये जो सुतून है, इस सुतून को क्या कहते हैं? रुक। इस पे दीवार कायम है या नहीं है? अरकानुल मोमिनीन, मोमिनीन ही हुसैनियत पे कायम है। मैं बहस करता हूं जनाब यहां। अब कुरान से पूछता है, कुरान तू बता रुकन किसे कहते हैं? ढूंढे ना पूरे कुरान में एक जगह एक लफ्ज़ आई है रुकन की। पूरे कुरान में हम देखते हैं कुरान में रुकन की लफ्ज़, चूंकि इमाम अरकानुल मोमिनीन है तो रुकन को हम ढूंढते हैं। अब कुरान में एक वाक़या आया जनाब शुएब का। शुएब कौन है भला? जनाब मूसा के फादर इन लॉ। यार मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ। वो जब गए थे बकरियां उनको पानी पिलाया, वहाँ शादी हुई या नहीं हुई? फिर कौम ने वहाँ जो कुछ हुआ, कौम लूत ने क्या किया? हमला किया या नहीं? कौम लूत समझ रहे हैं ना बाबा? अब जब वो कौम लूत के आदमी आए तो जनाब शुएब ने आगे बढ़ के फरमाया काना काला लो अन्नली बेकुम कुव्वतन। काश तुम्हारे मुकाबले में मेरे साथ कोई कुव्वत होती। नहीं, लुत्फ नहीं लेते हैं, अफसोस होता है। काश, बात क्या हुई थी समझ नहीं आप रहे? कौन आए थे? मेहमान जो आए थे वहाँ। काश के मेरे लिए लो अन्नली बेकुम कुव्वतन, तो बेकुम माने तुम्हारे मुकाबले के लिए कोई मेरे पास कुव्वत होती। और आगे क्या फरमा? औ आवी इला रुकनिन शदीद, या मैं पनाह में आ जाता ऐसे शदीद किले के जो मेरी इज्जत का मुहाफिज होता। जनाब शुएब की बात समझ आ रही है ना? रुकनिन शदीद, रुकन के माने इज्जतों का मुहाफिज। मालूम होता है जो इज्जतों का मुहाफिज हो, मोमिनीन की जो इज्जतों का मुहाफिज हो उसे अरकान कहते। इमाम हुसैन हमारी इज्जतों का मुहाफिज है। ओए होए 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 होए, इज्जतें ना रहती मोमिनीन की अगर हुसैन ना होते। यही वाक़या छोटा सा है, पहले दोहराया, अब शाजी दोहरा देते। जनाब अली तवाफ़ फरमा रहे खाना काबा का। इनके ज़माने में तवाफ़ हो रहा है। जो ही तवाफ़ के चलते चलते जनाब अली ने एक आदमी को तमाचा मारा। आज भी मैं खड़े हुए सोच रहा था, अल्लाह जाने जिसे अली तमाचा मारे क्या हो गया होगा है। अब जनाब अली ने जो तमाचा मारा, वो आदमी पता नहीं क्या हो गया, उसको रोक गया। ये जब आए तो ऐसे कहा आपकी हुकूमत है, मुझे जनाब अली से कि सांस लेकर दें। दोनों खड़े हो गए। जनाब अली अलैहिस्सलाम फिर उसी तरह तवाफ़ करके जब इनके करीब पहुँचे तो इन्होंने आगे कहा मौला आपने इसको तमाचा मारा है? फरमाया हाँ मैंने मारा है। बोला क्यों मारा है? कहूँ जुमला, क्यों मारा है? मेरे इमाम ने फरमाया दौराने तवाफ़ नामूस मोमिनीन को ताक रहा था। कौन नहीं फरमा रहे? देख नहीं रहा था। देखना और है, ताकना और है। मालूम होता है जो दिल की गहराइयां जाने वही इमाम होता है। ताक रहा था, ताक इसलिए मैंने मारा है।
मालूम होता है कौन सी जगह पे तवाफ हो रहा है, तवाफ। अली अमल तवाफ वाला भी कर रहे हैं, इज्जतों की हिफाजत भी कर रहे हैं, इज्जतों के मुहाफिज भी है। इसी ने आगे उसी आदमी जो किसास चाहता था उसके गरेबान में पकड़ने के कहा, किससे किसास लेता है तू? तुझे खबर है तुझे किस आंख ने देखा? तुझे अली की आंख ने नहीं देखा, अल्लाह की आंख। शादी हैदरी माशाल्लाह, आप खुश हो गए, अच्छी बात होगी, ठीक हो गया। अरकान इला रुकनिन वसीक। अफसोस है कि इन्होंने आले मोहम्मद को छोड़ दिया। लम यल जाऊ, पनाह नहीं ली, ये पनाह देना चाहते हैं, इन्होंने नहीं ली। और नहीं फरमा रहे, नहीं ली। जब ऐलान किया तो नहीं ली का क्या मतलब हुआ? ये पनाह देना चाहते थे, इनके लिए पनाह के दरवाजे खुले हुए थे, मगर उन्होंने पनाह नहीं ली। फिर पनाह नहीं ली तो क्या बन गए? गंदी मक्खी वाले, हाय हाय हर उसके पीछे भागने वाले हो गए। अब ये तीन इंसान हो गए बस। ये जो तीसरा इंसान है अकली या आलम रब्बानी है, बस बात शुरू करते हैं जनाब। इस आलम रब्बानी को कहते हैं इंसान अकली, इंसान नूरानी, इंसान रूहानी। अब कुछ हजरात सर नीचे ना करें, खुदा वास्ते मेरी तरफ देखें। इंसान रूहानी। अब ये जो रूहानी कमाल है, सबसे पहले तवज्जो फरमाए, सबसे पहले इस रूह को लाफानी, जिसमें फना नहीं है, अफलातून फलसफी ने साबित किया। नाम सुना होगा अफलातून, ये मुझे काफ़ी आते हैं इस वक्त, लेकिन ज़्यादा नहीं सुनाने। अफलातून कोई है ना, कहते हैं ना कि ज़्यादा तेज़ हो तो कहते हैं अफलातून है, ठीक है ना। अफलातून ये वो पहला आदमी है जिसने इस रूह को लाफानी जौहर कहा। और इसी अफलातून ने जिसमें मिसाली को, जो हम मरने के बाद आलम बरज़ख में जो हमारा जिस्म हो जाएगा, या जो ख्वाब में जिस्म होता है, वो जो रात मैंने अर्ज़ किया, इसको क्या कहते हैं? जिस्म मिसाली। यही जिस्म मिसाली के आज़ा क़यामत में बोलेंगे। अयौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू। हाथ पाँव मुँह बोलेंगे, ज़बान तो बंद होगी, आज़ा गवाही देंगे। वो कौन सा जिस्म होगा? ये जिस्म मिसाली, उससे वो बात करेंगे। इसलिए दूसरा इसके बाद आता है अरस्तु। उसने कहा कि रूह जिस्म नहीं है, जिस्म नहीं है, लेकिन जिस जिस्म में ये होता है वो मुर्दा नहीं होता। ओए होए, मुर्दा नहीं होता। मुर्दा जिस्म और होता है, जिस जिस्म में ये होता है वो जिंदा होता है। ये हयात रूह का कायल हुआ। इसके बाद जनाब शादी एक लफ्ज़ से आप कई मरतबा आप सुन चुके होंगे, एक बरकले एक फ़लसफ़ी गुजरा है, उसकी बात ऐसी मुझ में बिल्कुल जैसे खुप गई ना मेरे दिल में। वो कहता है रूही, रूही अना का नाम है। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। अना माने, अच्छा, अना माने मैं। कोई बात समझ आई आप? शादी वो कहता है कि रूह ही अना है, यानी मैं, यही मैं बन के रूह फिक्र करता है। ओए होए होए होए, ये मैं बन के रूह इदराक करता है, ये मैं बन के रूह तक करता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे यार, मैं पूरी किताब फलसफे की मैंने किताब पढ़ दी आपके सामने। ये रूह क्या है? मैं बन के, ये रूह मैं बन के फिक्र करता है, मैं बन के तलब करता है,
मैं बन के इदराक करता है। अब हमें पता चला हदीस कुदसी से, रसूल क्यों कह रहा है? अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हाय 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 हाय, जो उसकी मैं पहचाने वही रूह है। समझ आए ना? अब इस बरकले ने हमें आगे थोड़ा सा एक तस्वर और आगे दे दिया, फलसफे में हमें आगे बढ़ा दिया कि रूह क्या है? मैं और नहीं फरमा रहे। अब अगर मैं इस रूह को जरा आगे बढ़ाऊं तो ये मैं, कुल मैं किस में आ गई? रूह अमरी में। फिर आलम ज़र में मैं कौन कहेगा? अल्लाह ने आके अल्लाह पे रब्बी नहीं कहना, कौन कहेगा? मैं। अच्छा अभी आज चल चल शाहजी अब कुछ नहीं कहता। अब जनाब इसके बाद आता है बू अली सीना। बू अली सीना भी मावराए मादियत के लिए रूह को कहता है, ये मावराए मादियत है। लेकिन 8 हवास इंसान के ऐसे हैं जिनमें रूह हर वक्त रहती है। बू अली सीना कहता है कि ये 3 मील से मक्खी उड़ते हुए देख लेता था। ये सारी तिब किसकी है? ये डॉक्टरी किसकी है? बू अली सीना ही की तो है ना यार, आप क्यों परेशान क्यों होते हैं? ये जो इसकी किताब आप 2 जिल्दों में है आपके सामने, मेरे पास तो जिल्दें हैं इसकी। तो ये बू अली सीना, शाहजी बू अली सीना, ठीक है। ये फरमाते हैं कि 8 हवास में रूह हर वक्त रहती है। पहले है समा, सुनना, समाअत। समाअत सुनती ही तब है जब इसमें रूह होती है। ओए 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 ओए, इसमें कई बहसें आप उधर नहीं जाते। दूसरी है बसर, आंख। आंख देखती ही तब है जब इसमें रूह होती है। अब हमें प्रैक्टिकली पता लगा, जब आदमी गिरता बेहोश होता है तो डॉक्टर सबसे पहले किसको देखते हैं? मालूम होता है डॉक्टर आज भी देखते हैं तो आंख खोलते हैं, आंख में रूह है या नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं तीसरे आगे, वो कहते हैं कि ज़ौक, ये चखना। चखना तब चखना होता है जब इसमें रूह होती है। रूह ही इस चखने में फर्क करती है। मैं क्या कह रहा हूं? खट्टा है, मीठा है, कैसा है, ये है, ये ज़ौक अलग अलग जायके कौन बनाती है? वो एक कुव्वत है। अब वो क्या है ये तो हम तो नहीं बयान कर सकते, जो उन्होंने कहा मैं वही सुना रहा हूँ आप। इसके बाद वो कहते हैं कि इदराक। हाय 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 हाय, अगर आप खुश हो जाए तो मैं इदराक की लफ्ज़ कहूँ। रूह ही इदराक करती है। जब तक रूह नहीं, घबराए नहीं। जरा आप ऐसी सलवात पढ़ें कि आपका ये जरा थोड़ी सी कम हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बोर तो नहीं, अभी तो जो मौजू असल शुरू हुआ मैं देखे हो तो टाइम तो निकल गया भाई। मौजू जो शुरू करना है वो तो अभी रह गया, जिसके लिए ये सारी मैंने मुकदमा बनाया। ये जो इदराक है ना, इदराक किससे होता है? रूह से। अच्छा छोड़ दिया, नहीं बताते, चलो ठीक है। आप ठीक है बैठे रहे। नहीं सुना, ना 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 नहीं यार, जब किसी मूड में होते सुनाने, आप सुनना नहीं चाहते, सुनाना ही नहीं। आप अब से हो गई। अब जनाब ये हुआ कि उसके बाद कहते हैं कि लम्स होता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ओए होए 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 होए। लम्स के माने होता है ख्वाहिश से छूना। ये छू नहीं सकता जब तक के रूह ना हो। फिर उन्होंने कहा कि मस होता है ताजीम से छूना। ताजीम से छूना मस कहलाता है, ख्वाहिश से छूना लम्स कहलाता है। मरियम ने कहा था मुझे लम यम ससनी बशर, किसी बशर ने मुझे ताजीम से भी नहीं छुआ। और फरमा रहे मासूम इस कमाल का होता है, उसे ताजीम से भी कोई नहीं छू सकता, उसे बतूल कहते हैं।
उस लम्स में क्या होता है? ये रूह होती है। फिर उसके बाद कुव्वत शामा, इस शामा में भी रूह होती है। मालूम होता है ये खुशबू बदबू कौन सी शायद जाहिर करती है? ओह, रूहानी एक कुव्वत का नाम है, उसमें उसका रूह का होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि हरारत और बरूदत ये भी इसके अंदर क्या होते हैं? रूह का होना ज़रूरी। बस अब मुतकल्लिमीन मुझे 10 मिनट दे दें, 10 मिनट 15 मिनट मुझे दे दें, सारी बात सुना देते आप ज़रा बराबर सलावत पढ़ दें। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया जब इस इंसान अक्ली, ये जो इंसान अक्ली है जो नूरानी और रूहानी है, तो अब इसी इंसान को अल्लाह ने दो को बना के एक बनाया। यार जब उलमा बैठते हैं फिर तो वो इब्तिदा से लेते हैं। रसूल फरमाते हैं अना वाली में नूरन वाहिद, मैं और अली एक नूर हैं। ये दो क्यों हैं? दो हो के एक क्यों हैं? उलमा सर जोड़ के बैठ गए। आज मुझे फरमाए ना दो हो के एक क्यों हैं? तो नहीं फरमा रहा, फरमाए ना, मैंने जुमला कह दिया ना मैंने, शादी दो हो के एक क्यों हैं? मालूम होता है पूरे आलमीन में तसर्रुफ अलग अलग है, कमाल एक है। अभी बहस कर एक को क्या कहा? एक भी नूर, दूसरा भी नूर। अब रसूल के नूर को अब उलमाए मुतकल्लिमीन हुक्माए अखलाकी जीन खुदावा से ऐसी किताबें पढ़ा करें। इशराकुल हिकमा भी आई है, जैसे आका खुमैनी साहब भी हवाले देते हैं, जैसे उन्होंने भी लिया है इशराकुल हिकमा, उससे वहाँ पढ़े ना इशराकुल हिकमा क्या है उसमें। वो फरमाते हैं कि ये जो दो नूर हैं, सरकार दो आलम का नूर मोहम्मदी पूरे आलमीन के लिए बमंज़िलते रूह है। अब जो नहीं समझेगा बैठा रहे, खत्म। रसूल दो आलम अलैहिस्सलाम का नूर आलमीन मौजूदात आलम इम्कान के लिए बमंज़िलते रूह है, और नूर अली आलम इम्कान के लिए बमंज़िलते नफ्स है। ओए होए 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 होए। रसूल का नूर बमंज़िलते रूह है और जनाब अली का नूर बमंज़िलते नफ्स है। नफ्स है इसलिए कहा कि नबी को रूहुल्लाह कहते हैं, इमाम को नफ्सुल्लाह कहते हैं। इमाम क्या होता है? नफ्सुल्लाह। नबी क्या होता है? रूहुल्लाह। ईसा रूहुल्लाह, आले मोहम्मद नफ्सुल्लाह। और नहीं फरमा रहे आप? ठीक है। अब रूह, नबी रूह, इमाम नफ्स, इनको ये दो जुमले कह के आगे फरमाते हैं कि इसीलिए आलमीन के चलाने के लिए दो कुव्वतें हैं। कुर्बान हो जाए। हाय 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 हाय। खुदा वास्ते मेरे साथ जहन जरा, मैं परेशान हो के जुमला कह रहा हूँ। आलमीन के चलाने के लिए वो फरमाते हैं दो कुव्वतों की जरूरत है। एक होती है कुव्वत इदराक, पहले उसे समझे, फिर होती है कुव्वत तहरीक। रूह का काम है कुव्वत इदराक करना, नफ्स का काम है तहरीक करना। अब पता चला आलमीन का सारा कंट्रोल ही नफ्सुल्लाह के हाथ में होता है। वो कौन होता है जनाब? तहरीक किसके हाथ में होती है? नफ्स के हाथ में। इसलिए जनाब अली को आप ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या नफ्स अल्लाह है, ऐ अल्लाह के नफ्स। बहस करेंगे यार, मैं एक बहुत बड़ा मौजू लेके आया इसी नफ्स पर। अली अल्लाह के नफ्स तो नहीं फरमा रहे। मालूम हो गया जो काम अल्लाह ने करना है वो अली करेगा। ओए होए होए। शाहजी
शाजी मैं जुमला कहूँ, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ यह जुमला है। पूरे कुरान में जितनी दीन और शरीयत सी बातें हैं वो रसूल से मुताल्लिक हैं। वो कुरान में रसूल ने कहा, जो तौहीद से मुताल्लिक है वो अली ने कहा। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं? है इधर ही। मेराज पे कौन है? मेराज पे कोहे तूर पे कौन है? ए आलम सर में कौन है? ए नबियों से अहलत लेने वाला कौन है? आधे से ज्यादा कुरान तो अली ने बनाया है। अभी वैसे अभी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया जनाब। इसीलिए तहरीक का ताल्लुक नफ्स से होता है, इदराक का ताल्लुक रूह से होता है। जल्दी से बात को आगे बढ़ाएं। इसीलिए वो फरमाते हैं, ये जिस्म, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल इंसानो आलमुन सगीर, इंसान आलमे सगीर है, एक छोटा आलम है। आप क्या हैं? आलम, आलिम नहीं आलम। मैं ख्याल कर रहे नाम के नीचे जेर नहीं है। घर जाके गए हम आलिम हो गए, ऐसे नहीं या ख्याल कराए। अगर वो सवाल कर दे जवाब ना है फिर आलिम क्या हुआ फिर? ठीक है ना। आलम इंसान, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अतज़अमु अन्नका जर्मुन सगीर, तू क्या समझता है तू छोटा है? इंसान को अली अलैहिस्सलाम कहते वफ़ी कंतवा आलमुल अकबरु, तुझ में आलम अकबर पोशीदा। मेरा सारा आलम इंसान तू ही दलील है पूरे आलम की। इसलिए फरमा अल इंसानो आलमुन सगीर, इंसान एक सगीर आलम, छोटा आलम है। आलम ठीक है ना। वल आलमो इंसानुन कबीर, पूरा आलम इंसान कबीर है। ये क्या है? इंसान सगीर। ये इंसान आलम सगीर, शादी आलम सगीर, और आलम क्या है? इंसान कबीर। अब मेरा इमाम यही दलील दे के इस इंसान को सामने रख के आलम कबीर की दलील देता है। फरमाया इस इंसान आलम सगीर के कंट्रोल के लिए अल्लाह ने इस पूरी कायनात पर एक रूह को कंट्रोलर बनाया है, एक नफ्स को। इसका हर कमाल रूह इदराक करता है, हर तसर्रुफ नफ्स करता है। चाहता रूह है, करता नफ्स है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जन। चाहता रूह है। अब रूह ने चाहा कि आंख देखे। ये नफ्स का कमाल है कि आंख को कहे देख। दिखाने का अमल नफ्स का होगा। आके नफ्स नहीं कहेगा आंख को कि देख, इधर रूह इरादा करेगा। नफ्स और रूह का इरादा एक। पूरा रूह और नफ्स पूरे आलमीन पर हावियो मुहीत, हाज़िरो नाज़िर। अगर पूरी कायनात में कहीं भी कोई कांटा सा भी चुभा है, रूह को भी इल्म होगा, नफ्स को भी इल्म होगा। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। ये रूह और नफ्स पूरे जिस्म पर हाज़िरो नाज़िर, हर शय पर गवाह, हर शय पर शहीद। जो भी इस कायनात में दिल में हो रहा है, रूह को खबर है, नफ्स को खबर है। दिल अंदर कर रहा है, समझ रू रही है। समझ रहे हैं? इसलिए मेरा इमाम फरमाता है जैसे ये रूह और नफ्स दोनों मिलकर इस कायनात पर मुतसर्रिफ हो, मुतदब्बिर हैं, तदबीर करते हैं, मुतसर्रिफ है, इसी तरह पूरे आलमीन के लिए भी अलावा इन रूहों के जो उनको मिली है नफ्सों के, कोई नफ्स और रूह होना जरूरी है।
जिसके तसर्रुफ में आलमीन चले। इसलिए सरकार फरमाते हैं रसूल रूह की मानंद है, मैं नफ्स की मानंद हूं। आलमीन की कोई शय हमसे गायब नहीं है, कोई शय हमसे करीब और दूर नहीं है, कोई शय हमारे इल्म से बाहर नहीं है, कोई शय हमारे इल्म के इहाते से बाहर नहीं है। जो कुछ आलमीन में है उनका कंट्रोल किनके हाथ में है? रसूल के हाथ में और नफ्स के हाथ में। सारा निजाम चलाने वाला कौन है? अब जनाब अली फरमाते हैं जब उसका अम्र कज़ा में आ जाता है तो कज़ा के बाद क्या होता है? अनल माबुल्लज़ी युआबु इलैहि कुल्लु शैइन बादल कज़ा। जब उसका अम्र कज़ा के मरहले को तय कर लेता है, फैसला मुकम्मल, अब वो फैसला उसके पास नहीं होता, मुजाली के पास आ जाता है। वो फैसले हम आगे बढ़ाते हैं। वो फैसला कौन करता है? इमाम। फैसला उसका होता है, तदबीर आगे कौन चलाता है? इमाम। जब इमाम चलाता है, अब मेरा इमाम फरमाता है यही वजह है मेरे भाइयों, जब इमाम हर अमल हर काम इमाम के जरिए होता है, फिर लोगों को पक्की बात कह दे, फिर शबे कद्रे ज़मानी इमाम अम्र बांटता है, फरिश्तों से लेता नहीं। या अली मुश्किल हम। फिर इमाम से इमाम क्या करता है? मिन कुल्ले अम्र। इमाम क्या करता है? मुकस्समुल उमूर। इमाम मैंने पूरी दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्पांस मिले हैं कि आपका ये फिक्रा बिल्कुल सही है कि इमाम से लेने आते हैं, फरिश्ते इमाम को देने नहीं आते। अगर देने आए तो साल तक तो इमाम बेखबर रहे माशाअल्लाह, तो फिर देने क्या है इमाम के? हर आके अपना अपना अम्र इमाम से लेता है। इमाम बस जब हर अम्र इमाम के जरिए आलमीन को पहुंचता है तो फिर मुतसर्रिफिल आलमीन कौन हुआ? हाकिम कौन हुआ? इमाम। बस वक्त थोड़ा सा मेरा नवा इमाम इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त थोड़ा होता है, अब क्या करें, मौजू छोड़ दिया जाता है। बैठे हैं साहबा किराम भी बैठे, एक आदमी ने आके सलाम किया, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे मेरा सलाम। मेरे नवे इमाम ने फरमाया सलाम, बस सलाम। वही, हालांकि सलाम का जवाब ज़रूरी है, वाजिब है ना। इमाम ने फरमाया सलाम, फिर उसने कहा अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सरकार ने फरमाया सलाम। वही हुए सहाबा किराम के जोश एक दूसरे को देखने लगे, हो क्या रहा है? जो असल मरकज़ दीन व इस्लाम है वो सलाम का जवाब नहीं दे रहा, वजह क्या है? करीब था कि ये आदमी खड़े होके सिपट जाए उस आदमी पर। उसने तीसरी मरतबा भी यही कहा अस्सलामु अलैका या रसूल। इमाम ने फरमाया सलाम, बस मेरा ख्याल है शरीयत की तीसरी हद थी। अब उसी आदमी ने थोड़ा सा तवक्कुफ करके कहा अस्सलामु अलैका अय्युहल इमाम। इमाम ने फरमाया व अलैका अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाय 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 हाय। मैं जुमला साजी कह दूं, जो इमाम को इमाम ना माने लायक सलाम नहीं है। वहां सलामती है ही नहीं। यार या अली मुस्तफा
जब इमाम ने जवाब दिया ना, लोग उसके करीब हो गए, क्या बात है अंदर से, तूने जबना रसूलुल्लाह भी तो सही कहा, इमाम ने जवाब क्यों नहीं दिया? कहने का बात यह है कि मैं वाकिफ़ी मज़हब का हूँ। वाकिफ़ी मज़हब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तक मानते हैं, आगे नहीं मानते। वो कहते हैं वो इस वक्त गायब हैं, वही ज़िंदा हैं, उनका इंतकाल ही नहीं हुआ। ये वाकिफ़ी मज़हब का अपना अक़ीदा है। चूँकि 7 तक तो मैं मानता था, चूँकि ये नवे इमाम हैं, गौर नहीं फरमा रहे, लिहाजा नवे तक जब तक मैं नहीं मानता, मैं जब न रसूलुल्लाह कहा तो उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया। यानी न मान के मैं लायके सलामे जवाब नहीं था। अब जब मैंने सोचा क्या कर रहा है, जब तुझे इमाम सलामती का जवाब नहीं दे रहा तो अल्लाह सलामती कब भेजेगा? हाय 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 हाय। मेरे नूरे ईमान ने मेरे दिल में चमक डाली। फौरन मैंने कहा ये तो नवा इमाम है, जब तक 8वें को नहीं मानूंगा 9वें की तरतीब सही नहीं होगी। 8वें को भी मैंने माना, 9वें को जब मैंने मान के इमाम कहा, इमाम ने जवाब दे दिया, इसलिए मैं मोमिन हो गया। मानने वाला जल्दी से इसने, इसी वाकफी ने जेब से कुछ सिक्के निकाले, पैसे निकाले, सही ये मैं आपके लिए लाए हूँ। सरकार ओए 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 सही को देने आए। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या समझिए, आम आदमी की बात हो रही है। नुमाइंदा तौहीद मौजूद, तौहीद खलीफतुल्लाह फिल आलमीन। सरकार ने फरमाया रख लो, तुम्हें ज़रूरत होगी, रख लो। सही मेरे पास बहुत हैं, सरकार फरमाया मैं जानता हूँ बहुत है, इनकी ज़रूरत है, तुम्हें रख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार ने फरमाया रख लो, तो उसने जेब में रख लिए। ये कहता अब जो मैं वापस आया अस्फहान, तो मेरे आने से 1-2 रात पहले चोर आए और मेरे घर का सब कुछ ले गए। ओए होए होए होए, शायद पाकिस्तानी होंगे मेरा ख्याल। सुई तक नहीं रखा। अब जो मैं घर गया तो मैंने देखा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो इमाम ने मुझे दिए थे वो इतना हुए कि घर पहले से भी ज्यादा भर गया। तब मुझे पता चला कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, इन इमामों के सदक़े में जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर होते हैं, उन्होंने फैज़ुल मराम फरमा। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बीमार हैं, जिनके लिए रोज़ फरमाते हैं, उन्हें शिफ़ाए कामिला और आजिला। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मुमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।